माय डियर लोको पायलट एस्पायरेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं उस एक नए टेस्ट के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिसको RDSO ने हाल फिलहाल में अपलोड किया है अपने साइट पर। टेस्ट 4 के अंतर्गत टेस्ट 4 में 2 परिवर्तन किए गए हैं। एक तो पहले टेस्ट 4 का नाम था कंसंट्रेशन टेस्ट, एकाग्रता परीक्षण, उसको बदल के किया गया है टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन क्षमता का परीक्षण। यानी RDSO कंसंट्रेशन से थोड़ा ज़्यादा लगता है कि चाह रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन बिना ऑब्जर्वेशन के हो सकता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन बिना कंसंट्रेशन के नहीं हो सकता। और शायद यही वजह है कि उसने ये परिवर्तन भी किया है। और 2014 में भी जेड टेस्ट, जिसमें ऑब्जर्वेशन का इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वो पूछा गया है 6-7 बोर्ड में। RRB चंडीगढ़, अजमेर, सिकंदराबाद, बिलासपुर इत्यादि मालदा बोर्ड में भी जेड टेस्ट पूछा गया था 2014 में। और इस साल भी लग रहा है कि जेड टेस्ट या रिप्लेसमेंट ऑफ फिगर का प्रश्न पूछे जाने की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि अब उसका नाम कंसंट्रेशन से चेंज करके टेस्ट ऑफ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दिया गया है, अवलोकन क्षमता का परीक्षण। यानी कंसंट्रेशन भी चाहिए, साथ ही साथ ऑब्जर्वेशन भी चाहिए। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से कहा था कि कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को देखना और उसके बारे में जांचना मीन्स उसके बारे में गहराई से देखना। एक्चुअली किसी भी वस्तु को देखना ही सिर्फ नहीं। एकाग्रता में क्या होता है, हम एक चीज़ को देखते हैं, बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं। लेकिन एकाग्रता में थोड़ा सा ध्यान देंगे वस्तु पर और गहराई से देखेंगे तो ऑब्जर्वेशन हो जाता है। तो यहाँ पर जो पूछा जाएगा, नया जो टेस्ट दिया गया है, उसका एक सैंपल हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें 6 चित्रों के 2 सेट होंगे। और जैसे प्रश्न 1 के अंतर्गत ये 6 सेट ए में 6 चित्र दिए गए हैं और सेट बी में 6 चित्र दिए गए हैं। अब आपको देखना सिर्फ ये है कि सेट ए में जो चित्र दिए गए हैं, जिस जगह पर, जिस पोजीशन पर हैं, क्या उसी पोजीशन पर सेट बी में भी हैं। अगर सेट ए में जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन में सेट बी में है तो इसका आंसर होगा ए। यानी यहाँ पर @ फर्स्ट प्लेस पर है, सेट बी में भी है, परसेंट सेट बी में भी सेकंड में है, सेट ए में भी है सेट ए सेट बी दोनों में 3rd पोजीशन पर है, अल्फ़ा 4th पोजीशन पर है दोनों में, डॉलर दोनों में ही 4th पोजीशन पर है, ये एरो दोनों में ही, ये 5th पोजीशन पर है डॉलर और 6th पोजीशन पर। यानी यहाँ पर जिस पोजीशन पर जो चित्र है वही चित्र यहाँ दूसरे सेट में भी उसी जगह पर है, चित्रों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर होगा ए। अब दूसरे प्रश्न में देखते हैं कि 2 चित्रों का पोजीशन चेंज है। ये 2 चित्र पहले सेट में जिस पोजीशन पर हैं, दूसरे सेट में इनका पोजीशन चेंज हो गया है। और जब 2 चित्रों का पोजीशन चेंज होगा तो आंसर होगा बी। हाँ, एक बात ध्यान देने योग्य है कि कभी भी अगर चेंज होगा तो 2 ही चित्र चेंज होंगे। 2 ही चित्र नहीं, मतलब 2 से कम चित्र चेंज नहीं हो सकते, पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। या तो एक भी पोजीशन नहीं चेंज करेगा, या जब पोजीशन चेंज करेगा तो कम से कम 2 चित्रों का होगा। तीसरे में हम लोग देखते हैं कि 1, 2 और 3 चित्र ऐसे हैं जो अपने पोजीशन पर नहीं हैं सेट बी में। यानी 3 चित्रों का पोजीशन सेट बी में बदल गया है। और जब 3 चित्रों का पोजीशन बदलेगा तो आंसर होगा सी। और उसी तरह से जब 4 चित्रों का, जैसे हम लोग ऑप्शन 4 प्रश्न संख्या 4 में देख रहे हैं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चित्रों का पोजीशन बदल गया है सेट बी में। यानी सेट ए में जिस स्थान पर थे उस स्थान पर सेट बी में नहीं है, उनका पोजीशन चेंज हो गया है। तो जब 4 चित्रों का पोजीशन चेंज होगा तो आंसर होगा डी। और इंस्ट्रक्शन में साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि या तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, या 2, 3, 4 से अधिक परिवर्तन नहीं होंगे। और परिवर्तन जब भी होगा तो कम से कम 2 का होगा, या फिर बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। तो जब बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा तो आंसर होगा ए। 2 का पोजीशन चेंज होगा, आंसर होगा बी। 3 का पोजीशन चेंज होगा, आंसर होगा सी। और 4 का पोजीशन चेंज होगा, आंसर होगा डी। 4 से ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे और 2 से कम नहीं होंगे। अब 2 प्रश्न।
समय कितना मिलेगा और कितना प्रश्न पूछा जाएगा, इसके बारे में अभी कुछ भी RDSO ने नहीं दिया है। लेकिन जो संभावना है, क्योंकि टेस्ट 4 जनरली 4 से 5 मिनट का ही टेस्ट होता है, तो या तो 4 मिनट समय मिलेगा या 5 मिनट समय मिले, या ये डिपेंड करता है कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। एक अनुमान के साथ ये बोला जा सकता है कि अगर प्रश्न पूछा जा रहा है 36 तो समय मिल सकता है 4 मिनट। अगर 36 प्रश्न पूछे गए तो समय 4 मिनट मिलेगा, और यदि प्रश्न पूछे गए 45 तो समय मिलेगा 5 मिनट, और प्रश्न अगर पूछे गए 72 तो समय 8 से 10 मिनट मिल सकता है। यानी आप 36 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, 45 प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, या 72 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यानी हम ये मान के चलते हैं कि या तो 240 मिनट का, ये 240 सेकंड का होगा टेस्ट, या 300 सेकंड का होगा, या उसके अनुसार हम लोग चेंज कर सकते हैं कि कितने सेकंड का प्रश्न पूछा जाएगा। प्रति प्रश्न उतने ही सेकंड मिलेंगे, चाहे 36 पूछा जाए, 45 पूछा जाए या 72 पूछा जाए। तो अब प्रश्न उठता है कि कम से कम समय में जल्दी से शीघ्रता के साथ हम आंसर कैसे निकालें। तो आपको जो आसान लगे, स्थान परिवर्तन देखना आसान लगता है, या जो अपने पोजीशन पर है वो देखना आसान लगता है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। पहले जब आप अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो पहले ये देख लीजिएगा कि स्थान परिवर्तन आपकी नज़र में जल्दी आ जाता है, या जो अपने स्थान पर है वो जल्दी नज़र में आता है। उसके अनुसार हम अपना स्ट्रेटेजी तय करेंगे। अगर स्थान परिवर्तन आपकी नज़र में जल्दी आता है तो आपको इस देखने के इस तरीके को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी चित्र का अगर स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है तो आंसर हो जाएगा A। अगर 2 का स्थान परिवर्तन हुआ है, सिर्फ 2 चित्रों ने स्थान, यहाँ पर हम लोग सिर्फ उस चित्र को देख रहे हैं जिसने अपना स्थान बदला है, बाकी जो चित्र अपने जगह पर हैं उसको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो यदि सिर्फ 2 चित्रों का स्थान परिवर्तन हुआ है तो आंसर होगा B। अगर 3 चित्रों का स्थान परिवर्तन हुआ है तो आंसर हो जाएगा C, और 4 चित्रों ने स्थान परिवर्तन किया हुआ है तो इसका आंसर होगा D। और ये देखने का तरीका होगा स्थान परिवर्तन के अनुसार, यानी जिन चित्रों ने स्थान परिवर्तन किया है हमारा ध्यान उस पर केंद्रित रहेगा, जो अपने पोजीशन पर है हम लोग उसको नहीं देखेंगे। तो कोई स्थान परिवर्तन नहीं, A। 2 चित्रों का स्थान परिवर्तन, आंसर B। 3 चित्रों का स्थान परिवर्तन, आंसर C। और 4 चित्रों का स्थान परिवर्तन, आंसर D। अब यदि आपको ये आसान लगता है कि जो अपने पोजीशन पर है उसको देखना आपको ज़्यादा आसान लग रहा है, तो इस स्थिति में आपके सोचने का तरीका क्या होगा? सभी अपने स्थान पर, किसी ने भी स्थान नहीं चेंज किया, अर्थात सभी अपने स्थान पर रहेंगे तब हम ले लेंगे। 4 अपने स्थान पर हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 का स्थान परिवर्तन था, लेकिन यहाँ पर हम इग्नोर कर रहे हैं किसको? जिसने स्थान परिवर्तन किया है। हम यहाँ पर किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं? जो अपने पोजीशन पर है। तो अगर 4 अपने पोजीशन पर हैं तो आंसर हो जाएगा B। 3 अपने पोजीशन पर हैं, आंसर हो जाएगा C। और 2 अपने स्थान पर हैं, 2 अपने पोजीशन पर हैं, तो आंसर हो जाएगा D। यानी जब हम 2 को अपने स्थान पर देखेंगे तो कितने चित्रों ने स्थान परिवर्तन किया उस पर ध्यान नहीं देना है, और दोनों को अगर देखना शुरू करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। या तो हम सिर्फ केंद्रित करेंगे ध्यान उन चित्रों पर जो अपने जगह पर हैं, या फिर ध्यान केंद्रित करेंगे उन चित्रों पर जो अपना पोजीशन चेंज कर चुके हैं। मेरा अनुभव ये बताता है, और पिछले दिनों में मैंने जितने बच्चों को ट्रेनिंग दी है उनमें 2 कैटेगरी के लोग मिले हैं। किसी को ये आसान लगता है और किसी को ये आसान लगता है। तो हमने इसीलिए दोनों तरीक़ों की चर्चा कर दी है। आप जिस मेथड को अपनाएं, लेकिन अपनाएं किसी एक को ही, दोनों को नहीं। और समय आप मान के चलें कि लगभग समय यही मिलने वाला है, इसी के हिसाब से आप अपना अभ्यास जारी रखें। ये अभी सेट इस वीडियो में मैं एक सेट अपलोड भी कर दूंगा, आप उसको टेस्ट देकर और अपनी स्पीड की गति देख सकते हैं। लास्ट में उसका आंसर होगा, आप आंसर मिला लीजिएगा, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। तो 36 प्रश्नों का एक सेट इस वीडियो के बाद तुरंत आएगा, और उसका अभ्यास कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों में से किसी एक मेथड को ही इस्तेमाल करें। तो ये था टेस्ट 4 के अंतर्गत पूछा जाने वाला एक नया पैटर्न। अब मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ, महत्वपूर्ण बातें करना चाहता हूँ। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों की मुझसे अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है।
मैं आपकी अपेक्षाओं को समझता हूँ और महसूस करता हूँ कि मुझे आप लोगों की तरक्की के लिए, आपके भविष्य के लिए मुझे वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करना चाहिए। और आपकी मांगे हैं कि मेमोरी पर मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मेमोरी का क्लास जनरली मैं 6 मेमोरी जो पूछे जाते हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड 3 और लिंक बेस्ड 3, इन 6 क्लास को लेने में मुझे 4 घंटे का समय लगता है। 2 दिन 2-2 घंटे का क्लास लेता हूँ, 4 घंटे में मैं क्लियर करता हूँ। मैं इस पर वर्कआउट कर रहा हूँ कि आधे घंटे या 45 मिनट के वीडियो में किस तरह से मेमोरी के सारे कंसेप्ट भी आपको दे दूँ और प्रैक्टिस के लिए तरीका भी बता दूँ। और बहुत जल्दी मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 दिन के अंदर मेमोरी का मैं और वीडियो अपलोड करना शुरू करूँ। लेकिन अभी मैंने एक वीडियो मेमोरी का अपलोड किया है और वो है ऑब्जर्वेशन बेस्ड। नेक्स्ट वीडियो मैं एक लिंक बेस्ड अपलोड करूँगा, क्योंकि ट्रैक और हाउस में ऑब्जर्वेशन और लिंक दोनों का इस्तेमाल होता है। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड मैंने वीडियो एक डाल दिया है आपका, उससे ऑब्जर्वेशन के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए 12 फिगर की या फिगर टू फिगर की, उससे आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा। उसके बाद मैं एक लिंक बेस्ड वीडियो डालूंगा, उससे क्या होगा कि आपको लिंक बनाने का प्रैक्टिस हो जाएगा। तब ट्रैक और हाउस में ऑब्जर्वेशन और लिंक दोनों का प्रयोग करेंगे तो आपकी मेमोरी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। और मैं लिंक बनाने का एक ही तरीका आपको बताऊँगा जो फिगर डिजिट में भी काम करे, ट्रैक में भी काम करे और हाउस में भी काम करे। थैंक यू, धन्यवाद।